तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप बात करने के लिए चाहते हैं? सत्य तो कह करके आप सुनाइए मुझे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, रात्रि का समय है, अंधेरी रात है। अगर मैं घर जाने के लिए इस रात्रि के समय में रास्ता को पकड़ता हूँ तो रास्ता भटक भी सकता हूँ। वैसे बाघ भैंसा अंधेरी रात में कहीं मेरे ऊपर वार कर दिया और बाघ के वार से कहीं मेरा प्राण चला गया तो मैं तो इस जंगल में अपने प्राण को खत्म कर दूंगा। आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? मुझे साफ शब्दों में कह के। मैं कहना चाहता हूं कि रात में तुम्हारी झोपड़ी में बिता लूं और सुबह होते ही मैं अपना घर चला जाऊं। अगर तुम्हारी इरादा हो तो रात में तुम्हारे झोपड़ी में बिता सकता हूं भिखारन। हे परदेसी, मैं तो इस घनाबन जंगल में टूटली झोपड़ी में अकेली रहती हूं। अभी तक मेरे दामन में, मेरी चुंदरी में, मेरी चरित्र में दाग तक नहीं लगी है। अगर मैं आपको अपनी टूटली झोपड़ी ले जाती हूं, अगर कोई पराया पुरुष अगर देख लेंगे तो मुझ जैसी अभागी नारी को कहेगी कि भगवान, इनकी टूटली झोपड़ी में ये पुरुष कहां से आया? ये जरूर कुछ ना कुछ गलत ढंग का नारी है। भिखारन, मैं तुम्हारे भावना को समझ रहा हूं। ऐसा हो सकता है अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे झोपड़ी में अगर मैं रात बिताता हूं, कहीं अनजान व्यक्ति देख लिया तो तुम्हारे ऊपर कलंक लगा सकते हैं। इसलिए भिखारन, मैं सीधा शब्द में बता देना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं और प्रेम के रिश्ता मांगना चाहता हूं। प्रेम के रिश्ता लेकर तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे झोपड़ी में रात बिताऊंगा। अगर अनजान व्यक्ति कहीं देख भी लिया तो तुम उसे सीधा शब्द में बता देना कि मैं इससे प्रेम क्या हूं और प्रेम के रिश्ता लेकर झोपड़ी में इसके साथ रात बिता रही हूं। तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं लगा सकते हैं। अगर तुम्हारी इरादा हो तो यह प्रेम को तुम आगे बढ़ा सकती हो भिखारन। अगर तुमने झोपड़ी में रहने के लिए जगह नहीं देती हो तो तुम पानी पिलाकर मेरे प्राण को इस जंगल में दोबारा वापस क्यों किया? तुम मुझे इस जंगल में मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया? हे परदेसी, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। परंतु आप एक राजा हैं और आप एक पलंग पे, सोफे पे सोने वाले, एसी और पंखे में सोने वाले। मैं तो कूस का चटाई बिछा बिछा करके मैं सोती हूं और किसी पत्ते पुत्ते का रस पी पी करके उसे पानी बना के मैं रहती। क्या आपको नींद आएगी, निद्रा आएगी? भिखारन, प्यार और प्रेम संपत्ति से नहीं होता है। प्रेम और प्यार दिल से किया जाता है और प्रेम अंधा होता है। चाहे वह भिखारी हो यह राजकुमारी हो, प्रेम अगर हो जाते हैं तो चाहे वह मखमल बिस्तर हो या जंगल का चटाई हो, वह प्रेम में दिखाई नहीं देता है। भिखारन, रात अधिक हो गई है, इसलिए हम लोग को इस वक्त आराम का जरूरत है, आराम करना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको अपनी आंचल की मैं बिछावन बना दूंगी और अपनी गोद को मैं सिरहाने बना दूंगी और आप आराम कीजिएगा। भिखारन, मैं धन्यवाद देता हूं। इस परिस्थिति में तुमने अपने मान सम्मान को मेरे प्यार में देकर और मेरे प्राण को रक्षा किया। मैं सम्मान करता हूं। अब आराम करने का समय हो गया है, हम लोग को आराम करना चाहिए। केहू दुनिया में नहीं खे
तोहरा सिवा हो, तोहरा सिवा प्यारी में नहीं के गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। चाहे बतिया तू माना, चाहे मत मान हो, मत मान हो, प्यारी में नहीं के गोरी, हम बेवफा हो, बेवफा। जब से तोहरा से अखियाँ में लब ले होई, दिल के धड़कन में तोह के बसवले होई। जब से तोहरा से अखियाँ में लब ले होई, दिल के धड़कन में तोह के बसवले होई। इन गलती का गलती समैया में हो, प्यारी में हो, प्यारी में नहीं के गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। आहे चलब चलब परदेसी हो, आहो टूटली जो अवश्य शिकार से दर्शन होगा। अजय बना बाबूजी, आहो उत्तराखंड जा अंगल माता याजुद्दीन, आहो उत्तराखंड जा अंगल माता याजुद्दीन। हे चाली भेली उत्तराखंड जा अगल बोला। राजा जी ए बिजू बना जंगल शिकारना, ए जंगल मसी तारा हो राजा जी। आजू खेलिया हो यह मैं क्या देख रहा हूं? उत्तर दिशा से आंधी और तूफान बहुत जोर शोर से आ रहा है। मैं तो जंगल में शिकार कर रहा हूं, भयानक जंगल में हूं। इस जंगल में नहीं तो कहीं घर देख रहा हूं जो मैं छिप कर अपने प्राण को बचाऊं। आंधी और तूफान बहुत जोर शोर से यह उत्तर दिशा से आ रहा है। मैं भयानक जंगल में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? कहां जाकर छिपकर मैं अपने प्राण को रक्षा करूं? भगवान मेरे प्राण को रक्षा करना भगवान। मैं बीच पंतर में पकड़ा गया हूं, आंधी और तूफान के चपेट में पकड़ा गया हूं। लगता है इस आंधी और तूफान में मेरा प्राण नहीं बचेगा। बचाओ बचाओ भगवान। आंधी और तूफान बहुत जोर शोर से है। इस तूफान ने अपने साथ मुझे लेकर जा रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं और कहां हूं। बचाओ बचाओ बचाओ। आहो पानी पानी
गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम जब देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हे भगवान, ये क्या मैं देख रही हूँ? मेरी टुटली की झोपड़ी के आसपास कोई राजेंद्र, कोई राजा इस जमीन पे लेटे पड़े हुए हैं। मैं नजदीक जाकर के देखती हूँ, आखिर है कौन? हे भगवान, ये तो मेरे पतिदेव हैं जो कि इस घना वन जंगल में आ चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने पतिदेव का पहले चरण छू करके मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने पल्लू को ढक करके मैं उनसे बातें करूँगी और उन्हें, वो बेहोश पड़े हुए हैं, मैं उसे पानी पिलाऊंगा अपने पल्लू को ढक करके, ताकि वो पहचान ना सके। आगे धर्म आगे बचैहा है देवी माँ, आहे हम हुआ भागीली कमैया है, हे रही हमैया है आ भागिन पैसा हाय कौन है? किसने पानी मुझे पिलाया? ये तो भयानक जंगल है, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। कौन पानी पिलाकर इस जंगल में दोबारा मेरे जीवन को वापस किया? मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूं। जो भी हो, जिसने पानी पिलाकर इस जंगल में मेरे जीवन को दोबारा वापस क्या है, मैं एक नजर देखना चाहता हूं। जल्द मेरे नजर के सामने आओ। कहां हो? कौन हो? जल्द मेरे नजर के सामने आओ। किसने पानी पिलाकर इस बेहोशी हालत को होश में लाया? मैं एक नजर देखना चाहता हूं। कौन हो? किधर हो? इस जंगल में मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। कहां से पानी मुझे मिला? भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे वह व्यक्ति को पता लगाऊं जिसने पानी पिलाकर मेरे जीवन को बचाया है? कहां है? मैं चारों ओर देखता हूं, कहीं नजर नहीं आता है। हे परदेसी, हे राजा बाबू, मैंने ही आपको पानी पिलाई। अगर मुझसे जाने अनजाने में गलती से भूल हो गई, अपराध हो गई, मैं आपके पांव पकड़ के क्षमा मांग रही। क्या तुमने पानी पिलाया?
जी जी राजा बाबू। तुमने भूल नहीं किया, पानी पिलाकर मेरे जीवन को दोबारा इस जंगल में वापस किया। अगर तुम समय के साथ आकर मुझे पानी नहीं पिलाती तो शायद आज मैं इस जंगल से जीवित लौटकर मैं अपना घर नहीं जा सकता। क्या तुम इसी जंगल में रहती हो? जी बाबूजी। क्या इस जंगल में देखते हैं बहुत खतरनाक सब जानवर बाघ भैंसा रहता है और तुम नारी होकर अकेली इस जंगल में जानवर के साथ सामना कर सकती हो? हे बाबूजी, जंगल में रहते रहते इंसानों को भी जानवरों से दोस्ती हो जाती है, इसलिए मैं किसी तरह इस जंगल में रहती हूँ और समय को व्यतीत करती हूँ। क्या इस जंगल में तो तुम भोजन क्या करती हो? बस यूं ही मैं फल फूल खा करके अपने जीवन को काटती हूँ। तो फल फूल खाकर इस जंगल में जीवन बिताती हो, लेकिन यह भयानक जंगल है, बहुत जानवर है। तुम रहती कहाँ हो, सोती कहाँ हो, बैठती कहाँ हो? मैं एक टूटली झोपड़ी बनाई हूँ और मैं उसी में वास करती हूँ, रहती हूँ और सोती खाती पीती उसी जगह हूँ मैं। तो तुम अकेली रहती हो? हे प्रभु, अजीब लीला आप भी रचा लेते हैं। लगता है मेरे प्राण को रक्षा करने के लिए पहले से इसको जंगल में रखा था, जो तुमने समय के साथ इसने पानी पिलाकर मेरे प्राण को रक्षा किया। अगर यह भिखारिन इस जंगल में नहीं रहती तो शायद आज मैं जीवित लौटकर अपना घर नहीं जा सकता। भिखारन। जी बाबू।